सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ अंजनवाड़ी मंडल का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हफ्ताबाद पानी कंपनी का तहे मुहर्रम के जुलूस को बड़े नरसंहार में बदलने की साजिश का भंडाफोड़ मुंबई में हुआ है। मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, एक शख्स को गिरफ्तार किया जो हजारों कैप्सूल जहरीली गोलियां लेकर साथ घूम रहा था और जुलूस में लोगों को बांटने की तैयारी कर रहा था। अब सवाल यह है कि आरोपी की जो पहचान है वो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही, आरोपी की पहचान क्यों छिपाई जा रही है। अगर ये शख्स मुसलमान होता तो आप देखते कि गोदी मीडिया जो है वो सुबह से शाम तक बार बार टीवी स्क्रीन पर आपको उसकी फोटो दिखाता, उसका नाम दिखाता, यहां तक कि उसके घर वालों को भी घसीट ले आता। लेकिन यहाँ पर आरोपी की जो पहचान है उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, जिससे समझ में यह आ रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वहीं जो वायरल वीडियो सामने आ रहा है जिसमें आरोपी को देखा जा सकता है, उसमें आरोपी बड़े ही आराम से पुलिस वालों के सामने बैठा हुआ है। अगर यही कोई शख्स मुसलमान होता तो आप सोच सकते कि वहां पर उसकी क्या हालत हो रही होती। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो मुंबई में किस तरह से मुहर्रम के जुलूस को बड़े नरसंहार में बदलने की कोशिश की जा रही थी, ये आपको बताते हैं। तो यहाँ पर न्यूज 24 का ट्वीट है जिसमें लिखा है कि मुंबई मुहर्रम जुलूस में जहरीले कैप्सूल बांटने वाला शख्स अरेस्ट हो चुका है। आरोपी दर्द से राहत के नाम पर लोगों को कैप्सूल बांट रहा था और बेच भी रहा था। आरोपी के पास 30,000 खाली कैप्सूल और 50 किलो जिंक फास्फाइड मिला है। यहाँ पर आपको आरोपी का नाम दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप जानते हैं कि गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, अगर कोई आरोपी 100 क्राइम होगी और उसमें से कोई एक मुस्लिम आरोपी निकल जाएगा तो वो उसी पर घुमाते रहेंगे और बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम जो है वो पब्लिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं दिख रहा है। अब एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो पन्नी में ये जो कैप्सूल है ये उस आरोपी से बरामद हुआ है। आप वीडियो देख रहे हैं। अब वहां पर वो काले कपड़ों में आरोपी बैठा है, आरोपी हंस रहा है, बातें कर रहा है और कहा जा रहा है कि इस आरोपी का नाम, हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस आरोपी का नाम जो है वो फयाज प्रेमजी बताया जा रहा है। ये वीडियो आप देखिए किस तरह से आरोपी यहाँ पर बड़े ही आराम से बैठा है। सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ अंजनवाड़ी मंडल का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा ये पन्नी में कैप्सूल है सारा। पानी कंपनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ इस्राइल पाकिस्तान के शकील तो वसीम जैदी ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान चूहा मारने वाली गोलियां बांटने का मामला सामने आया है। पकड़े गए युवक से करीब 14,000 गोलियां बरामद हुई हैं। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध युवक ने चार लोगों को ही जो है वो गोलियां दे पाया। पुलिस का कहना है कि बड़ी त्रासदी को सतर्कता और निगरानी की वजह से रोक दिया गया। अगर ये अपने मकसद में कामयाब होता तो आप सोच सकते थे कि जुलूस में जितने लोग हजारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो है वो मुहर्रम के जुलूस में मुसलमान जो है वो शामिल हुए और ऐसे में कोई बड़ी घटना जो है, या फिर यूं कहें कि जो कहा जाता है कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो तभी जो है वो हिंदू देश बन सकता है, तभी जो है वो देश आगे बढ़ सकता है, इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलती। अब यहाँ पर विक्रम कह रहे हैं कि यह है फयाज निसार हुसैन। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का नाम जो है वो नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसका नाम फयाज प्रेमजी बताया जा रहा है। विक्रम यहाँ पर ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ये फयाज निसार हुसैन है। लेकिन वाकई अगर ये मुसलमान होता तो इसकी पहचान सार्वजनिक तौर पर क्यों छिपाई जा रही है, बताना चाहिए था। और कोई मुसलमान ही दूसरे मुसलमानों को आखिरकार इस तरह से चूहे मारने की गोलियां बांटकर क्यों मारेगा, ये सवाल खड़ा होता है। इसने मुहर्रम जुलूस में शामिल होकर लोगों को जहरीली पुड़िया बांटने की कोशिश की थी। इसके पास 14,900 जहरीले कैप्सूल मिले हैं। सोचे कि मुस्लिम होकर ये खुद मुसलमानों को जहर दे रहा है, इसे कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप चीजें देख रहे हैं कि क्या चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। हालांकि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच आपको वो जज तो याद ही होंगे जिन्होंने 14 लोगों को जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तबस्सुम उनका नाम था, मध्य प्रदेश का ये मामला था। अब उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, ये भी हमने आपको दिखाया। देखिए खबर आ रही है
मध्य प्रदेश 14 को सुनाई थी उम्र कैद की सजा, मुस्लिम जज को जानलेवा धमकियां दी जा रही है। हमने दिखाया था कि सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और किस तरह से तबस्सुम बेगम हाय हाय के नारे भी जो है वो लग रहे हैं। मॉब लिंचिंग केस में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने वाली मुस्लिम महिला जज तबस्सुम खान को युवक ने कत्ल की धमकी दी है। युवक ने कहा कि 10 दिन में हमारे सभी हिंदू भाई रिहा नहीं होते तो देश प्रदेश में कत्लेआम होगा। ये मध्य प्रदेश का मामला है और पुलिस क्या कर रही है, सवाल खड़ा होता है। एक जज अपना काम कर रही है संवैधानिक तरीके से, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, और 14 लोगों ने एक शख्स को, एक मुस्लिम शख्स को पीट पीट कर मार दिया, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी, उसकी जान जो है वो ले ली। और ऐसे में अगर वो जज फैसला सुनाती है संवैधानिक पद पर बैठ के, जो सही है वो काम करती है, तो देखिए उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उन्हें कत्ल की धमकी दी जा रही है। इस देश में नफरती लोगों की कितनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो जजों को भी फोन कर करके धमकियां दे रहे हैं कि हम कत्लेआम मचा देंगे, कत्ल कर देंगे। तो ये तो इस देश का हाल है। वहीं इसी बीच पुलिस का दोहरा रवैया आपको दिखाते हैं। पुलिस प्रशासन जब मुसलमान पर कोई आरोप लगा देता है, उसे गिरफ्तार कराने के लिए एफआईआर दर्ज करवा देता है, तभी पुलिस प्रशासन में तेजी आती है। यहाँ पर पुलिस ने 3 मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने घर में बीफ जो है वो पकाया है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें 3 मुस्लिम महिलाओं को पुलिस अधिकारी जो है वो गिरफ्तार करके ला रहे हैं। पुलिस का दोहरा रवैया सामने आया है। एक ऐसे देश में जहां बीफ पर लगी पाबंदी को चुनिंदा मामलों में ही लागू किया जाता है, वहां एक गुप्त सूचना के आधार पर बीफ पकाने के आरोप में 3 मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरों से जुड़े ऐसे ही मामलों को अक्सर जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाता। साफ तौर पर भेदभाव। वहीं पुलिस कई अन्य उल्लंघनों पर आंख मूंद लेती है, जबकि जब मामला मुसलमानों से जुड़ा होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। ये चुनिंदा न्याय का बेहतरीन उदाहरण है। अभी हाल ही में बनारस घाट पर आपने देखा था कि कितने हिंदू जो वहां पर युवक हैं वो चिकन पका रहे थे, बिरयानी पार्टी कर रहे थे, दारू पार्टी कर रहे थे, लेकिन उनका क्या हुआ, 4 दिन में उनको जो है वो छोड़ दिया गया। बाद में पता लगा कि वो बीजेपी पार्षद की नाव है या बीजेपी पार्षद भी उसमें शामिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही जहां पर मुसलमान आरोपी है, अगर वही काम किसी दूसरे शख्स ने कर दिया, किसी दूसरे धर्म के शख्स ने कर दिया, तब उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इसी बीच तेलंगाना में क्या हो रहा है, तेलंगाना में लगातार बीजेपी आरएसएस क्या वहां पर कर रही है, ये आपको बताते हैं। दरअसल तेलंगाना में उर्दू भाषा को लेकर लगातार जो है वो मुद्दा बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि टीचर्स की पिटाई भी हो रही है। हमने आपको दिखाया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, कांग्रेस सरकार की निगरानी में तेलंगाना धीरे धीरे आरएसएस की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। निजामाबाद जिले के अरमूर में स्थित भारत चंद्र हाई स्कूल के एक उर्दू शिक्षक पर कथित आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। और भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये हमला कथित तौर पर अरमूर टाउन के पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में हुआ। मैंने आपको वीडियो दिखाया था। जब से श्री पी साई चैतन्य आईपीएस ने निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर का पद संभाला है, तब से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनकर वहां पर सिर्फ तमाशा देखता है। ये ऐसी पहली घटना नहीं है। हाल ही में पैसों के लेन देन के विवाद में राजा मल्लू ने कथित तौर पर अब्दुल बारी को पेड़ से बांधकर पीटा। सरपंच के सामने हुए समझौते के अनुसार 5 लाख रुपए की मूल राशि लौटाने के बावजूद अब्दुल बारी कथित तौर पर धोखाधड़ी का शिकार हुए। उनके एक सिक्योरिटी चेक का गलत इस्तेमाल किया गया और उनके खाते से 75,000 रुपए निकाल लिए। ये तेलंगाना की कुछ खबरें हैं। अब अब्दुल बारी ने इस गैर कानूनी निकासी पर सवाल उठाया तो उन पर कथित तौर पर हमला किया गया। इसके बावजूद अरमूर टाउन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, अब्दुल बारी के खिलाफ ही मामला दर्ज कर उनको जेल भेज दिया, लेकिन राजा मल्लू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब खबर है कि उनके परिवार पर वीडीसी द्वारा मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए देने का दबाव डाला जा रहा है। ये तेलंगाना की तस्वीरें हैं। अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाए जाने और चुनिंदा पुलिस कार्रवाई से तेलंगाना में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं जो है वो पैदा हो रही है। रेवंत रेड्डी सरकार की सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पूरे भारत में कांग्रेस के भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है। तो यहाँ पर ये तस्वीर देखिए जिसमें उर्दू भाषा को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। पुलिस के सामने ही इस शख्स को जो है वो थप्पड़ मार दिया गया। देखिए
पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है थप्पड़ मारने के बाद फिर उसके बाद जो है वहां पर और भी जो है मारपीट होने लगती है। इसी के साथ इस वीडियो को मुबाशिर खुर्रम ने भी शेयर किया है, जिसमें वही बातें लिखी हैं कि किस तरह से तेलंगाना में उर्दू बोलना जो है वो एक अपराध हो गया है। द मुस्लिम ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है। अरमूर लोकेशन बताई जा रही है, निजामाबाद तेलंगाना का ये मामला है जिसमें उर्दू टीचर्स को पुलिस के सामने ही मारा पीटा जा रहा है और आरोप लग रहा है कि मारने पीटने वाले बीजेपी और आरएसएस के जो हैं वो कार्यकर्ता हैं। लिखा है, भारत चंद्र स्कूल में एक क्लास के दौरान उर्दू पढ़ाने के विरोध में एक बीजेपी नेता ने कथित तौर पर उर्दू टीचर आमिर के साथ मारपीट की। पुलिस की मौजूदगी में ही थप्पड़ जो है वो जड़ दिया। वीडियो आपने देखा। बीजेपी टाउन प्रेसिडेंट बालू और अन्य लोगों के खिलाफ डराने धमकाने, जबरन घुसने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही प्रिंसिपल आमिर खान, उर्दू टीचर हुमा और स्कूल कॉरेस्पॉन्डेंट मलैया के खिलाफ भी इजाजत उर्दू पढ़ाने का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार शिक्षाओं में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो स्ट्रेस के मारे खुद की जान ले रहे हैं। लेकिन इन लोगों के लिए मुद्दा क्या है कि उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी। उर्दू को लेकर तेलंगाना में एक अलग ही जो है वो माहौल बनाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि किस तरह से तेलंगाना में जो कुछ हो रहा है कि कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।